नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागूरम्। शुद्धात्मानमनीकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। हीनात्मा बुद्धात्मैव परत्वेनैव चापरः अक्षयानंतबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ओम नमः। जिस प्रकार आत्मा की सत्ता है उसी प्रकार वर्तमान पर्याय में मोह राग आदि की भी सत्ता है। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आत्मा की सत्ता अनादि अनंत है। मोह राग आदि भाव अनादि अनंत नहीं है, भव्य के अनादि से तो हैं, अनंत तक रहने वाले नहीं, मिट सकते हैं। फिर मिटते क्यों नहीं? कि मिटते इसलिए नहीं है कि हम आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपायों से मोह मिटाना चाहते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं, आत्मज्ञान के बिना मोह रागादिक भाव नहीं ही मिटते। कि कभी न कभी तो मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे। अकेले रहेगा तो भी मोह नहीं मिटेंगे, अकेला समझेगा तो मिटेंगे। अकेला रहेगा तो नहीं मोह मिटेगा, अकेला समझेगा तो मोह मिटेगा। लेकिन अकेला रहे तो यार अकेले रह गए, ठीक है, अकेले अपना रहते हैं, अकेला स्वाध्याय करते हैं, अकेले पढ़ते हैं, अकेले में जाकर के तब करते हैं, अकेले रह लेंगे, लेकिन अकेला समझेंगे नहीं। अकेला रहना बाद की बात है, अकेला समझना पहली बात है। अकेला सदा काल अकेला ही है, समझा नहीं अकेला। आत्मज्ञान के बिना मोह नहीं ही मिटता। मोहियों की संगति में रहो, कुसंग में, तो अभी मोह नहीं मिटेगा। और मोहियों को छोड़ देने से भी मोह नहीं मिटेगा। योगियों की संगति से भी नहीं मोह मिटेगा। मोह मिटेगा आत्मज्ञान से। क्यों? ये चर्चा चल चुकी है। क्यों? आत्मा न समझना ही तो मोह है। जो जीव अपने को आत्मा नहीं समझेगा वही नाना रूपों में समझता रहेगा। जो पर्याय आएगी, जो संयोग आएंगे, उन्हीं को अपना मान बैठेगा। मनुष्य पर्याय होगी तो मनुष्य पर्याय रूप अपने को मैं मनुष्य हूं ये मानेगा। बाल अवस्था में अपने को बाल मानेगा, युवा अवस्था में युवा मानेगा, वृद्ध अवस्था में वृद्ध मानेगा, रोगी अवस्था में रोगी मानेगा, भोगी अवस्था में भोगी मानेगा।
जैसे कोई बालक माने अपने को कुछ पहचाने, जहां जाता है वहीं रम जाता है, जहां जाता है वहीं रम जाता है, या जिनमें रमा हुआ है उनकी याद करता है। हमें खेलने जाना है और खेल में पहुंच गया तो रम जाता है, फिर ये होश नहीं है उसे ये खेल कितनी देर का, मेला तो थोड़े काल की स्थिति है। होश तब आता है जैसे आप अपने किसी धुन में बैठे हों, बैठे बैठे कोई होश ही नहीं कहाँ बैठे क्या बैठे। होश तब आता है जब एक एक करके उठ जाएं और आप अकेले रह जाएं। अकेले रह गए, जब विदाई का समय आता है तब होश आता है। अब कोई नहीं कि हाँ भगवान तो पहले ही कह रहे थे, कोई नहीं। अकेला रहना किसको कहते हैं? एक देखिए जानिए रम रहिए, एक ठौर समल विमल नहीं। समल विमल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं और। अकेला तलाशो नहीं कहीं। आपको मालूम है पद्म पुराण में क्षीर कदम्ब पुरोहित ने शिष्यों को पढ़ा रहे, उधर से मुंदाज निकले कि देखो कितनी अच्छी तरह ये शिष्य पढ़ रहे हैं, कैसी अच्छी पाठशाला है, 4 जनों की, 3 शिष्य और गुरु। सो मुंदाज बोले, अरे भाई इनमें 2 नरकगामी हैं। दो नरकगामी हैं। अब कौन नरकगामी होगा? जो काले होंगे, जो पतले होंगे, जिनकी बुद्धि कम होगी? नहीं, जिन्हें पाप का भय नहीं है, जो पाप को पाप नहीं समझ पा रहे, पाप का भय नहीं है इन्हें। पुरोहित ने सुन लिया, पढ़ाने वाले अध्यापक ने सुन लिया, सोचा परीक्षा करो कौन है इनमें से, कि जाओ अकेले में ये काम करना। तो घूम घाम करके आ गया नारद, हमें कहीं अकेलापन दिखता ही नहीं। हर जगह 6 द्रव्य हैं, जहां कोई नहीं देखता हो ऐसी कोई स्थान ही नहीं है। जहां कोई नहीं देखता ऐसा स्थान नहीं है। सारे द्रव्य, सारा क्षेत्र, सारे काल, सारे भाव, सारी परिणतियां भगवान केवली के ज्ञान में भाषित हो रही हैं। गुप्त स्थान वैसे कोई नहीं, जहां कोई नहीं देख रहा हो। सर्वज्ञ की सत्ता को स्वीकार कर रहा है। पाप भीरू व्यक्ति नरक नहीं जा पाएगा। लेकिन जिसे पाप का भय नहीं है, वही नरक जाएगा। पहचान कर ली उसने, ये नरकगामी, नारद स्वर्गगामी। पाप का भय माने मोह उत्पन्न होने का भय।
धनराज काय के लिए विहार करते हैं? काय के लिए विहार करते हैं? विहरते यार, एक जगह रहें और मोह उत्पन्न हो ऐसा अवसर ही नहीं बनता जी, चरना नहीं उपति। और फिर चातुर्मास में स्थिर क्यों रहते? वो हिंसा। पाप का भय माने मोह उत्पन्न होने का भय, हिंसा का भय, झूठ का भय, चोरी का भय, कुशील का भय, परिग्रह का भय। लगता ही नहीं है पाप भीड़। आत्मज्ञान के बिना मोह नहीं मिटता। क्या अर्थ है? आत्मा को जाने बिना तो मोह मिटता ही नहीं, परंतु आत्मा को शास्त्र से जानने पर भी मोह नहीं मिटता। शास्त्र से जाना आत्मा, नए से आत्मा जाना, इस नए से ऐसा, इस नए से ऐसा, यहां ये लिखा, यहां ये लिखा है। बौद्ध दर्शन में आत्मा की ये कल्पना है, सांख्य दर्शन में आत्मा की ये कल्पना है, जैन दर्शन में आत्मा की ये कल्पना है। कल्पना नहीं है भैया। नाना प्रकार के नयों से नाना धर्म की अपेक्षा कथन है, आत्मा कहीं नाना प्रकार का नहीं। खल चित्त देव, खल चित्त देव, आत्मा आत्मा ही है। ज्ञात हो तो वो ही है। आत्मा को शास्त्र से जानने पर भी मोह नहीं मिलता। शास्त्र से तो आत्मा जाना और अंतरंग में अपने को शरीर जानता है, तो मोह कहां से मिटेगा? कहता है मैं आत्मा हूं, मानता है मैं शरीर हूं। अरे ज्ञानी अपने को शरीर भी कहे तो भी मोह नहीं है, दर्शन मोह। और अज्ञानी अपने को आत्मा कहे तो भी मोह है। शास्त्र से आत्मा को जानने वाले का भी मोह नहीं मिटता। आत्मा से आत्मा को जानने पर मोह का अभाव होता है। आत्मा को आत्मा से जानने पर मोह का अभाव होता है। इसमें क्या शब्द छूट गया? इस वाक्य में क्या शब्द छूटा हुआ है? तो क्या सुना तुमने 2 दिन में? अरे आत्मा को आत्मा जानने पर मोह मिटता ही है। मोहो खल जाज तस्य लयम, मोहो खल जाज तस्य लयम, उसके मोह का अभाव होता ही है। कहीं हो, कोई हो, उससे कोई मतलब नहीं। किसी गति में हो, किसी क्षेत्र में हो, किसी काल में हो, स्वभाव पर से निरपेक्ष होने के कारण आत्मा इंद्रियों से नहीं जान रहा। क्यों? जानना उसका स्वभाव है, तो इंद्रियों से की अपेक्षा नहीं, विषयों की अपेक्षा नहीं कि वो विषय हो तब जाने। भूतकाल और भविष्यकाल की परिणतियों को भी वर्तमानवत जानता है।
दूरगामी पदार्थों को भी निकटवर्ती पदार्थ की तरह ही जानता है। ऐसा नहीं है कि दूरवर्ती को अस्पष्ट जाने, निकटवर्ती पदार्थ हो उसको स्पष्ट जाने, ऐसा नहीं है। ज्ञान की ये पराधीनता नहीं है, ये पदार्थ दूरवर्ती निकटवर्ती होना चाहिए, वर्तमान में होना चाहिए। अब जैसे अपन को पढ़ना है तो लाइट होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होना चाहिए, अपने क्षेत्र के समीप आना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान में इंद्रियों की जो अपेक्षा और विषयों की अपेक्षा दिखाई देती है, क्यों? इंद्रिय ज्ञान स्वभाव नहीं है। केवल ज्ञान पदार्थों को स्वाधीनपने, युगपतपने स्पष्ट रूप से जानता है, तो बिना इंद्रियों के कैसे जानता है? कि स्वभाव पर से अनपेक्ष होने के कारण वह बिना इंद्रियों के जानता है। हमने दृष्टांत क्या दिया था आपको? आपका जैसे आप बिना चश्मा के कैसे पढ़ लेते हैं? चश्मे से पढ़ने वाले को आश्चर्य लगता है, आप बिना चश्मा के कैसे पढ़ लेते? तो ये बिना चश्मे के पढ़ने वाले हैं, चश्मे वालों को ये समझना चाहिए बिना चश्मे के भी पढ़ा जा सकता है। ये चश्मा तो नजर की कमजोरी का लक्षण है। जैसे बाहर का विषय, दृष्टांत बाहर का बोलो। स्वस्थ आंख बिना चश्मे के देखती है, ऐसे ही स्वस्थ ज्ञान बिना इंद्रियों के जानता है। स्वस्थ ज्ञान माने अपने में स्थित हुआ ज्ञान, अपने में स्थित हुआ ज्ञान। अब जिसने अपने को आत्मा जाना है, उसको ज्ञान में सारा लोकालोक झलके, उसे लगता ही नहीं ये मेरा है, इसलिए मोह उत्पन्न नहीं कर। समझदार जी में ये विषय आया, अपने को मैंने निजरस से ही मोह को समूल उखाड़ फेंका है। यद्यपि समस्त पदार्थ अपने स्वरूप संपदा के साथ स्फुरायमान है, लेकिन कोई परमाणु मात्र भी ऐसा नहीं लगता मुझे ये मेरा है। परमाणु मात्र मुझे ये नहीं लगता ये मेरा है। आपके ज्ञान में है ये चश्मा मेरा है, उसका नाम ज्ञान नहीं अज्ञान है, लेकिन दृष्टांत में समझना। उसको ऑप्टिकल की दुकान पर इतने चश्मे रखे हैं, उसको लगता ही नहीं है मेरे। जिसको ये लगता है ये घर मेरा है, उसको नगर में इतने घर हैं, वो लगते ही नहीं ये मेरे। ऐसे जिसके ज्ञान में ये है मैं आत्मा हूं, उसको सकल विश्व जानने पर आने पर भी लगता ही नहीं है मेरे। पर मैं मेरेपन की कल्पना होने का कारण, मेरेपन की कल्पना मोह है, पर मैं मेरेपन की कल्पना होने का कारण, क्या कारण? मेरे में मेरापन का ज्ञान न होना है। मेरे में मेरेपन का ज्ञान न होना ये पर में मेरेपन की कल्पना का कारण है, मोह का कारण है। जिसे मेरे में मेरेपन का ज्ञान हुआ उसको पर में मेरेपन की कल्पना नहीं होती, इसलिए मोह उत्पन्न नहीं होता आत्मा। ही शब्द ध्यान रखना, ही मत भूल जाना। क्या? आत्मज्ञान होने पर मोह मिटता ही है, और आत्मज्ञान के बिना मोह नहीं ही मिटता। बहुत ये मोह तो मिटता ही नहीं है।
मोह तो मिटता ही नहीं। भाई आत्मज्ञान के बिना नहीं मिटता। शायद सर्वथा मतलब नहीं ना मिटता है। अगर मोह नहीं मिटता तो ये बताओ परमेश्वर कैसे बन गए? क्या करें? वो मोह का छूटता है? अरे छूटता नहीं है कि छोड़ता नहीं है? ये शैली सब जगह लगा ना। दूसरा वाक्य बोलो इसी तरह से। अरे समझता नहीं है कि समझ में आता नहीं है? समझने का उपाय नहीं करता। वो कहता है भाई समझ में नहीं आता, भाई समझ में नहीं आता। अगर तेरी समझ लायक बुद्धि नहीं है तो ये समझ में कैसे आता कि मैं मनुष्य हूं? विषयों से सुखी हो जाएगा। विषयों के बिना भी सुखी होने का उपाय होता है कि नहीं? मुंडराज बिना विषयों के सुखी होते हैं? होते हैं। अरे मुंडराज की बात मत करो, ये तो दृष्टांत दे रहे बाहर का। आप अपनी बात भी यही समझो। जिस समय आप सुख मानते हैं वो भी बिना विषयों के ही सुख मानते, उसमें भी विषय किंचित कर हैं, बिना विषयों के ही सुख मानते। इंद्रिय सुख की जो कल्पना है उसमें भी विषय अकिंचित कर हैं। अगर विषय अकिंचित कर नहीं होते तो एक ही विषय में इंद्रिय सुख वाले भी सुख मानते होते किसी न किसी में। लेकिन एक में जिस एक जीव सुख मानता है दूसरा जीव जोग मानता है। कोई कह रहा है गर्मी बहुत अच्छी है, कोई कहता है गर्मी बहुत बेकार है। सर्दी में अपने ओढ़े बैठे रहो। अब गर्मी में क्या करें? वो कह रहा गर्मी में अपने कपड़े उतारे बैठे रहो, सर्दी में क्या करें? एक कल्पनाएं हैं। झूठी सब मन की वृत्ति है। विषयों से दुख होता है ये तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत नहीं जानते, कोई वेला ही जानता है। लेकिन आचार्य देव कहते सुनो, दुख से विषयों का अवलंबन जाता। जब दुखी होता है तब विषयों की ओर उपयोग जाता है। अगर दुखी न हो तो उसका विषय होने पर भी विषय की ओर उपयोग नहीं जाता। दुखी न हो तो विषयों के होने पर भी विषय की ओर उपयोग नहीं जाता। आपके घर में शक्कर रखी है? रखी है। और आपका उपयोग क्यों नहीं जाता? जिस समय अपने दूसरे कामों में धोने मगन। जब चरपराहट होती है मुंह में, अरे भाई थोड़ी शक्कर लाओ, मीठा लाओ। आपके घर में कितने पदार्थ रखे और ज्ञान भी है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है ज्ञान नहीं है कि हमारे यहां है शक्कर के नहीं है। लेकिन उधर उपयोग क्यों नहीं जाता? अभी क्यों नहीं जा रहा? ऐसे विश्व है और विश्व का ज्ञान भी है, लेकिन अपने में ऐसी तृप्ति है, ऐसी तृप्ति है कि उधर उपयोग नहीं आता। और ऐसी तृप्ति किसी पदार्थ में नहीं है। इसलिए किसी पदार्थ के को जानने पर मोह नहीं मिलता। वहां ज्वलन सुख की कल्पना हो जाती है, अपनेपन की कल्पना हो जाती है। ये विपरीत कल्पनाएं खड़ी हो जाती। आत्मज्ञान के बिना मोह नहीं ही मिटता। अब आप विपरीत कल्पनाएं मत करना। मतार्थ जानते हो? इसका मतार्थ क्या हुआ? कोई ये सोचे हमें ज्ञान कम है इसलिए मोह नहीं मिटता, ये मान्यता झूठी है। फिर आप
ज्ञान विपरीत है इसलिए मोह नहीं मिटता। ज्ञान कम है इसलिए मोह नहीं मिटता, ऐसा नहीं है। तेरा ज्ञान अंतर्मुखी नहीं, विपरीत है, बहिर्मुखी है, इसलिए मोह। क्षयोत्सम की अपेक्षा तेरे से बहुत कम क्षयोत्सम वाले जीवों का भी मोह मिटा है। तेज गति के जीवों का भी मोह मिट गया। ये तेरे क्षयोत्सम जा रहे है इसलिए मोह भी जा रही है, ये समझो। कोई ऐसी कल्पना करे जैसे लौकिक में कि अधिक परिग्रह वाला अधिक सुखी होगा, ये कल्पना मिथ्या है। अधिक परिग्रह वाला अधिक दुखी है, टटोल के देख लो आप। इसलिए ये कल्पना छोड़ दो हमारे पास अधिक परिग्रह होगा तो हम अधिक सुखी होंगे। ये निश्चित बात है, अधिक परिग्रह होगा तो अधिक दुखी होंगे, निश्चित बात है ये। अगर तुम्हारे पास 2 चादर हो जाए तो तुम दूने दुखी होगे, और 3 हो जाएंगी तो तिगुने दुखी होगे। उनको संभालोगे, इनको एक को ओढ़ोगे और 2 को संभालना पड़ेगा। आत्मज्ञान के बिना दुख नहीं ही मिटता, मोह नहीं ही मिटता। आत्मज्ञान होने पर मोह मिट गया, अब कोई मोह का काम नहीं। क्यों? आत्मज्ञान जिसे हुआ उसके ज्ञान में सब पदार्थ आते रहे, किसी में अपना तो नहीं होता। और कोई ऐसा विचार करे किसी पदार्थ में अपना तो नहीं होता, इतना ही नहीं, उसे किसी प्रकार की विपरीत कल्पना नहीं होती। अर्थात किसी होते हुए कार्य में, चाहे वो विकल्प के विपरीत हो गए चाहे विकल्प के अनुकूल हो गए, किसी कार्य होते हुए कार्य में कर्तृत्व नहीं होता। जैसा शास्त्र लिखना चाह रहे वैसा लिखा जा रहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और शास्त्र पूरा हो गया और तो अभी कर्तव्य तो नहीं आया कि हम शास्त्र के रचयिता हैं, हम लिख रहे हैं। कर्तव्य कौन आता बोलो? स्वरूप को अमृतचंद स्वामी का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं। कि वे मुंडा है कि ग्रस्त को देख लो, टोटरमल जी कह रहे ये लिखनादिक वचनादिक क्रिया, रागादिक और इंद्रिया, बोलो ये सब है पुद्गल के खेल। कैसे लग रहा है पुद्गल के खेल? जी बता, उन्होंने अपना खेल देख लिया ना, अपना खेल देख लिया, ये हमारा खेल नहीं। क्यों भाई? ये तुम्हारा है, हमारा नहीं है, हमारा सतरूप अहेतु ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है। क्या कहा? सतरूप अहेतु ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है। ऐसा ज्ञान जिसे हुआ है, जिसकी की जगह क्या लगा हो गया? सतरूप अहेतु ज्ञप्ति ही मेरी एक क्रिया है। ऐसा जिसे ज्ञान हुआ उसको बाहर की क्रिया होती नहीं, ये मेरी क्रिया नहीं है, ये शरीर की क्रिया है, ये कर्म का परिणाम है, ये नौकर्म का परिणाम है, ये मेरी क्रिया नहीं है। जब मेरी क्रिया नहीं तो एक लगे तो उसको कहां से आएगा कर्तव्य? इसलिए चाहे अपने विकल्प के अनुकूल कार्य हो चाहे विकल्प के प्रतिकूल कार्य हो, निमित्त नैमित्तिक संबंध बने
घने घने निमित्त नैमित्तिक संबंध बने। पुण्यमान ऐसा जीव जो सोचे सो ही हो जाए, जो सोचे सो होता जाए, जो सोचे सो ही होता जाए, और उसको कुछ कर सकते नहीं। मोह उत्पन्न नहीं होने का मतलब समझ गए क्या? पुण्य के उदय में जो सोचे सो ही हो जाए। और उसको कर सकते नहीं यार। क्यों? उसे दिखाई देगा ये हमारा कार्य है, इसके अलावा ये हमारे कार्य नहीं। उसने हमारा कार्य जान लिया है। कितने ही रंग भोग सामने आवे, उसे भोक्तृत्व नहीं आता, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं आती, मोह उत्पन्न नहीं होता, माने लगता नहीं इसमें सुख है। उसको लगता नहीं है बहुत सुंदर है, उसने अपना सुंदर तत्व देख लिया है, उसके ज्ञान में रहता निरंतर, दृष्टि में सदा काल बसा हुआ है। क्या? एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक। कैसा है? नीति में एक दृष्टांत दिया है, मीठा तेल कहते हैं तिली के तेल को, सरसों के तेल को कड़वा तेल कह देते हैं। तो मीठा तेल किसको मीठा लगता है, ये उसमें नीति में लिखा। मीठा तेल तिली का तेल, मूंगफली का तेल, जो आप जो कुछ भी कहते हो मीठा, मीठा तेल किसको मीठा लगता है? जिन्होंने घृत का स्वाद नहीं लिया, जिन्होंने घृत का स्वाद नहीं लिया उसको वह तेल मीठा लगता है। पिल तेल मेव मिष्टम, उसको तिली का तेल ही मीठा है। ये भौतिकवादी जीव आपने सुने होंगे कहते हुए चारवाकमती, चारवाकमती को दूसरों को ढूंढने मत जाना, यही है स्वर्ग। जिसने स्वर्ग नहीं देखे उनको ये लगता है यही स्वर्ग, नाच गाना हो रहा है अपने आराम से, और क्या स्वर्ग है? यही स्वर्ग है। जैसे आलसी जीवों को, आलसी जिन्होंने कर्तव्य पालन का सुख नहीं दिखता, आराम से परे यही सुख है, और क्या सुख है? आलसी जीवों को क्या लगता है? जिन्होंने कर्तव्य पालन का सुख नहीं देखा, उन आलसी जीवों को, उन अज्ञानी अविवेकी जीवों को प्रमाद में सुख भाषित होता है। ये तो बात समझ में आती है। इसी प्रकार से ये समझना सूक्ष्म बात को, क्या? जिन्होंने अपना सुख अपने में नहीं देखा है, नहीं वेदन किया, उसको ही पर में सुख की कल्पना होती है ही। सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत बनाना होगा यहाँ, अन्य को नहीं, आत्मज्ञानियों को नहीं। ये भोग अज्ञानियों को ही आकर्षित करते हैं, भोगों की क्या अज्ञानियों को ही होती है, ज्ञानियों को नहीं। आत्मज्ञानी को मोह नहीं ही होता, जानने पर भी, जानने में आ रहा है, अपनी इच्छा के अनुकूल होने पर भी राग उत्पन्न नहीं होता।
हमारा लड़का अच्छा है, ये नहीं लगता उसको, चाहे वो बिल्कुल आज्ञा मानता हो, आज्ञा में ही रहता हो, वो तो भी ये नहीं लगता ये हमारा लड़का बहुत अच्छा है। क्या लगता, उसने समझ लिया है हमारा लड़का क्या होता है, हमारा लड़का नहीं है और ये लड़का भी अशरण है। जिसने अपना शरण भूत शुद्धात्मा देखा, उसको ये लगता नहीं हमारा लड़का बहुत अच्छा है, हमारा घर बहुत अच्छा है, हमारा परिवार बहुत अच्छा है, हमारी समाज बहुत अच्छी है। अरे मूर्ख, तू कब जानेगा कि मेरी आत्मा ही अच्छी है, बात बाकी सब आचरण है। आत्मज्ञानी जीव कही, परसों कहा था, आत्मज्ञानी जीव को ही ये लगता है ये संसार असार है। उसने सारभूत आत्मा देख दिया, इसलिए उसे असार दिखता है, उसे ही ये दिखता है ये अशरण है। उसको कभी कल्पना नहीं होती ये पैसा कहाँ आएगा, कुछ ये परिवार वाले काम आएंगे, ये समाज वाले काम आएंगे, जिनका हम उपकार करेंगे वे काम आएंगे। अरे काम आएंगे, काम तो समझ ले पहले, नहीं आएंगे काम। ये विपरीत अंधेरा वहां होता है जहां प्रकाश नहीं होता। एक दृष्टांत दिया था पहले, अंधेरे का भी कारण कौन है, उजाले का कारण तो उजाले का कारण तो कोई दीपक है, ये बिजली का दीपक है, कोई बात नहीं, वो तो दीपक उसको नाम दे दीजिए। उजाले का कारण दीपक है, मणि दीपक हो, सूर्य का दीपक हो, चाहे बिजली का दीपक हो, चाहे तेल का दीपक हो, वो दीपक कहने से समझ लेना। उजाले का कारण दीपक है, अंधेरे का कारण कौन है, दीपक का नहीं होना। तो इस शैली में यहां क्यों नहीं समझते, ज्ञान का कारण आत्मा है और अज्ञान का कारण क्या है, आत्मा का ज्ञान न होना। तो अपने अज्ञान के लिए भी किसी को दोष मत देना और ज्ञान के लिए भी किसी की ओर मत देखना। किसी की ओर देखना से ये हमें ज्ञान देंगे, ये हमें ज्ञान देंगे, ये हमें ज्ञान देंगे, इनसे हमें ज्ञान होगा, इनसे हमें ज्ञान होगा, अज्ञान होगा, ज्ञान नहीं होगा, ध्यान रखना। ये जिन वचन हैं, निमित्त के कथन व्यवहार के कथन अलग हैं। कि जिनागम के अभ्यास से ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है वो अलग बात है, लेकिन जिनागम के अभ्यास से सम्यक ज्ञान क्या होता है ये तो बताओ। उस व्यवहार के कथन में से परमार्थ निकालो। व्यवहार का कथन जब आए तो उसमें से परमार्थ निकालो कि जिनागम के अभ्यास से ज्ञान होता है। क्यों साहब, सच्ची बात है कि झूठी? कि व्यवहार है कथनचित सत्यार्थ, सर्वथा नहीं। जिनागम के अभ्यास से अगर ज्ञान होता है तो ज्ञानांग 9 पूर्व को पढ़ते रहने वाले को क्यों नहीं उसको ज्ञान? जिनागम के अभ्यास से ज्ञान होता है, इसका अर्थ क्या है? पाणी राजमल जी ने किया। जिनागम में कहा हुआ उपादेय रूप शुद्धात्मा को के अभ्यास से ज्ञान होता है। आत्मा के आश्रय से ज्ञान होता है। जिनागम में क्या कहा है ज्ञान के संबंध में? आत्मा के आश्रय से ज्ञान होता है। और जिसे ये नहीं लगता आत्मा के आश्रय से ज्ञान होता है, उसने जिनागम पढ़ा कहाँ है? जिनागम में तो ये लिखा है आत्मा के आश्रय से ज्ञान होता है। आत्मज्ञान का एक चिन्ह है कि आत्मज्ञानी हुआ मोह मिटता ही है, उसे कहीं मोह नहीं होता। और आत्मज्ञान के बिना चाहे कहीं मोह होगा, चाहे कहीं जहां जाएगा उसमें मोह होगा।
क्या होगा? जहां जाएगा उसमें मोह होगा। इसका अर्थ क्या? उसे ही वही अपना लगेगा। जहां जाएगा उसका मोह होगा, और जो करेगा उसी का मोह होगा। जो तुम क्या करोगे बोलो? जो करेगा उसका मोह होगा। क्या होगा? कर्तृत्व। यह मोह का अर्थ क्या? जो करेगा उसी का कर्तृत्व आए बिना नहीं रहेगा। आपको याद है ये विषय? तो अज्ञानी के विकल्प के प्रतिकूल कार्य होने पर भी कर्तृत्व नहीं छूटता। अज्ञानी जीव के विकल्प के विपरीत कार्य होने पर भी, सोचे कुछ हो गए कुछ, तो अभी कर्तृत्व नहीं छूटता। और ज्ञानी के विकल्प के अनुकूल होने पर भी कर्तृत्व नहीं होता। कोई दृष्टांत स्थूल बताओगे? शीलवती स्त्री पति से बहुत दूर होने पर भी शीलवती रहती है, और व्यभिचारिणी स्त्री पति के समीप होने पर भी अरे स्त्री नहीं भी हो तो भी वो अपनी कल्पना चलता है ना खुशी। सीता को देखो तो लंका में भी शीलवती, कितनी निशंकता से सीता ने अग्नि परीक्षा के समय कह दिया। कितनी निशंकता! अरे कितनी कितनी क्या होता, पूरी निशंकता है। कितनी क्या होती, आदि और पद, थोड़ी निशंकता आदि शंका, ऐसा नहीं। वैसे तो हमारा सही है। अब भाई कहीं हो तो हो गलत, हम कुछ नहीं, सही ही है। कि ये निशंकता कहां से आई? रावण सामने होने पर भी दिखाई नहीं दे रहा, और राम सामने नहीं है तो भी दिखाई दे रहे, हृदय में विराजमान है। सीता को रावण के सन्मुख देखने का भी कौतूहल नहीं हुआ, ये कहने का। रावण को के सन्मुख देखने का भी कौतूहल नहीं हुआ। क्यों? कि हृदय इतना संतुष्ट राम में है, राम राम राम, इतना संतुष्ट। रेवती रानी को समोसरण देखने का भी कौतूहल नहीं हुआ। चलो देख तो हाँ, हर्ज क्या है, 25वां होगा, माया भी होगा, जो होगा सो होगा, देखने में क्या हर्ज है? देखने से क्या हो रहा होगा? अरे देखने से बात नहीं है, नहीं देखने पर भी क्या होता है, देखने का कौतूहल हो गया, उसी से मेरे सम्यक का नाश हो गया। पर को देखने का कौतूहल हुआ, सम्यक का नाश हुआ, ये समझना। ज्ञानी को भी होता है। अरे वही जो अपेक्षा कह रहे हो उस अपेक्षा समझो। पर पदार्थ ज्ञान में भाषित होने पर भी अपने नहीं लगते, और इनको पर पदार्थ भिन्न होने पर भी उनमें अपना तो नहीं छूटता। बिल्कुल प्रतिकूल हो रहा है और तो भी वहां अपना तो नहीं छूट रहा। क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? सवेरे एक वाक्य, एक शब्द बोले थी, अज्ञानी मजबूत नहीं है, मजबूर होता है, और ज्ञानी मजबूत है। मजबूत है, नहीं होता उसे। हमारा मोह इसलिए नहीं मिट रहा
कि हमारा अभ्यास में कमी नहीं आ रही, लेकिन अंतर्मुख उपयोग नहीं हो रहा, तो कैसे हो? बस ये करते रहो। जब तक वहां रस आएगा, वहीं सुख की कल्पना होगी, तब तक उपयोग अंतर्मुख नहीं होगा। प्रवचन सार जी के दृष्टांत के अनुसार जब तक उस पक्षी को जहाज के अतिरिक्त और कोई शरण दिखे, तब तक उसे जहाज पर एकाग्रता नहीं आई। एकाग्रता तत्व निश्चय बन के ही होती क्यों? उसे ये लगा है कहीं सुख नहीं है, भले वो छद्मस हो। इस प्रकार केवली परमेश्वर अपना सुख अपने में अनुभवते हैं, तृप्त रहते हैं, ऐसे ही एक ज्ञानी भी जानता है अपना सुख अपने में ही है। जाओ कहीं भटको, भटक नहीं, जो कुछ करना है उसको कर लो। जो करेंगे उसी में कर्तृत्व आएगा, और इसको किसी में कर्तृत्व नहीं आएगा, ये क्या मतलब हुआ? जिसने अपना कर्तृत्व अपने में पहचान लिया, माने आत्मा करता है तो कैसा करता है, किसका करता है, कब करता है, क्या होता है, यह परिणमित करता है, अपने परिणाम को पूर्व परिणमता उसी का करता काया। अब उसे पर का कर्तृत्व कैसे आ जाए? और इसको जीव को लगे हम ही तो कर रहे, हम ही तो कर रहे, हम ही तो कर रहे, और कोई मानता ही नहीं। और मूल क्या मानता स्वयं नहीं और कहता कोई मानता नहीं। ये बड़ी विडंबना है। मानता स्वयं नहीं है और कहता है कोई मानता नहीं है। अपनी शरण होने पर भी ढूंढता स्वयं नहीं है और कहता है कोई शरण नहीं। झूठ बोलता है, कोई शरण नहीं है। अरे प्रभु विचार तो करो, शायद बात तुम कहां भूल गए? जैनियों का चिन्ह है ये, आत्मा के अतिरिक्त कोई शरण नहीं है। अब ये परमार्थ कथन हो गया तो इसमें से व्यवहार भी निकाल लो। क्या आत्मा को दर्शाने वाले पंच परमेष्ठी भगवंतों के अतिरिक्त कोई शरण नहीं है। अब समझ लो कि जब तुम्हें अशरणपना भाषित हो, उस समय पंच परमेष्ठियों का स्मरण करना, पंच परमेष्ठियों को देखना, और वे जिधर देखते उधर देख लेना। फिर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी दुख मिटाने की। जैसी माँ पानी रख देती है, ये पानी ले जाओ, जहां प्यास लगे पी लेना, बोले ये लड्डू रख लो, जहां भूख लगे खा लेना। ऐसे ही जिनवाणी ने ये किया। देखो भैया, जब तुम्हें सारा जगत अशरण लगता हो, तब भी तुम ये विचारना पंच परमेष्ठी शरण है। झूठ बोलते हो, ये पंच परमेष्ठी का अनादर है जो कहता है कोई शरण नहीं। आप बिल्कुल अनुक्त रहने दो, अनियुक्त रहने दो उसको, और कोई शरण नहीं है तो कहो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्ञान में भी अगर नहीं रहता और कहते हो सर्वथा कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है, सिर्फ तो ये समझने नहीं कैसी बात करते, कोई शरण नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। और ज्ञानी कहते कोई अव्यवस्था नहीं। बाहर में व्यवहार में ऐसे देखो, तुम्हारे भाग्य से ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, और जाओ कहां जाओगे कहीं नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, यहां बिजली नहीं है ये मत सोचना, जहां जाओगे वहीं बिजली नहीं मिलेगी। उधर जहां जाओगे वहीं बिजली नहीं मिलेगी। जिसने गुरुजनों को अंधेरे में रखा है,
दूसरों को अंधकार में रखता है, सच्ची बात नहीं बताई है, सच्ची बात नहीं समझी है, अंधेरे में रखा। तुमने हमें बहुत अंधेरे में रखा, तुमने बताया ही नहीं। उनको अंधेरा ही मिलेगा चाहे जाए। समझ लेना, ये पक्की बातें हैं। और नहीं तो विश्व में कहीं अंधेरा नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? अरे अंधकार जिसको कहते हो, अंधेरा कहते हो, वो तो ज्ञान का ये है कि नहीं है? वो अंधेरा नहीं है, उसको नहीं जानते। उस अंधेरे को अंधेरा नहीं जानना, ये अंधेरा है। समता से अधिक शीतलता नहीं, कषायों से अधिक गर्मी नहीं, कर्तव्य से अधिक बोझा नहीं, मोह से अधिक अंधेरा नहीं। ये अंधेरा है। अंधेरा माने जो होते हुए भी नहीं देखने, उसी को अंधेरा कहोगे ना। तो आत्मा होते हुए भी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा है, बस खत्म हो गई बात। तुम उलझ गए, यही मैं हूं, बस खत्म हो गई, अब दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है तुम सोचो यहां अंधेरा है। आत्मज्ञानी को अमावस की रात में घनी अटवी में भी अंधेरा नहीं है। चैतन्य के प्रकाश में आनंदित रह रहे। और इस मोही प्राणी को यहां भी अंधेरा है। अब क्या समझ रहे हो तुम? यहाँ उजेला है। अभी शोरूम वालों से पूछो आकर के, यहाँ 50 लाइटें लगती, लाइट वाइट कैसी लाइट है ये? कैसा अंधेरा है? वो वहां से तुलना करेगा ना। और शोरूम में आप पहुंच जाओगे तो आपकी आंखें बंद होगी। अरे शिकर क्या है भैया? विचार करो, आत्मज्ञान के बिना मोह नहीं ही मिटता। अब तुम्हारे मिटाने के सारे उपाय झूठे होंगे। जाओ कहां जाओगे? करो क्या करोगे? बनो क्या बनोगे? बनो क्या बनोगे? बोलो। क्या हमें तो भगवान बनना है। तो भगवान ऐसे बातन से बनोगे क्या? भगवान की तरह बनना है। कोई बच्चा का हमें तो कलेक्टर बनना है, तो कलेक्टर बनना है तो कहीं पढ़ो लिखो तब कलेक्टर बनोगे। खेलो कूदो, पढ़ो लिखो कहीं नहीं तो कलेक्टर कहां से बन जाओगे? कलेक्टर की चपरासी नहीं बन पाओगे। तुम कह रहे भगवान, हम कह रहे भगवान के भक्त नहीं बन पाओगे। ज्ञानी भक्त आत्म शुद्धि के अलावा कुछ भी नहीं चाहते। भगवान बनने की बात तो बहुत दूर है, भगवान के सच्चे भक्त नहीं बन पाओगे। और आत्मज्ञानी ही भगवान का सच्चा भक्त तो है ही, और अल्पकाल में भगवान बनेगा। नहीं चाहे तो भी भगवान बनेगा। उसका मोह मिटता नहीं, वैसे मोह उत्पन्न नहीं कर सकता कोई। ये अंतर है भीतर का। जब आत्मज्ञान की दशा में योगी राम खड़े हैं, सीता का जीव आया, सीता का रूप धर करके और गिड़गिड़ाने लगा, अपनी प्रार्थना करने लगा, निवेदन करने लगा। कुछ नहीं, मोह उत्पन्न ही नहीं हुआ। ध्यान रखना, द्वेष का होना वो भी मोह है। बुरे की कल्पना होना भी मिथ्या है, अच्छे की कल्पना होना भी मिथ्या है।
अनिष्ट की कल्पना होना, जो कुटुंब परिवार बेकार, सब लोग बेकार है, सब हम सब मतलब के। ये पागल बनाते हो, तुम भी अपना मतलब साधो, इसमें बुराई की क्या बात है, सब मतलब के। अरे सब अपना अपना परिणमन करते ही है, उसमें क्या बात है, ये तो वस्तु स्वरूप है। तुम्हारी इच्छा के अनुकूल नहीं परिणमता तो ये तुम्हारा द्वेष का वाक्य है, सब मतलब के है, द्वेष बुद्धि है। विश्व में छोटे छोटे जीव बड़े बड़े जीवों के द्वारा घाते जा रहे हैं, सब हिंसक हैं। हिंसकों को सबको मार दो तो बड़ा उपकार होगा। तो तुम बड़े हिंसक हो गए कि नहीं हो गए? सबके मारने का भाव कर दिया तुमने। सब मतलब के हैं, ये भी बात तुम अपना मतलब सिद्ध नहीं हो रहा इसलिए कह रहे हो। अभी मतलब सिद्ध होने लगे, मतलब इच्छा के अनुकूल हो तो हाल भूल जाओगे, कोई इष्ट की कल्पना होने लगी। बस ये निश्चय करो, निश्चय कर लेना चाहिए कि आत्मज्ञान, हमारा मोह नहीं मिट रहा, इसलिए नहीं मिट रहा कि हमें अपने को आत्मा नहीं समझ रहे। अब क्या करें बताओ, भावना तो बहुत है, लेकिन वो माँ की तबीयत खराब है, वो पिताजी की तबीयत खराब है, फिर बेटे की तबीयत खराब है, फिर स्वयं की तबीयत खराब है, फिर पड़ोसी की तबीयत खराब है। क्या करें क्या करें क्या करें? बस तो तुम क्या करोगे? अभी क्या कर रहे जो था? क्या तो हम कछु नहीं रहे, अब कर तो रहे नहीं कछु, सब बैठे बैठे खड़े खड़े क्या कर रहे तुम करते क्या हो बताओ? क्यों जाने दिया तुमने? रोका क्यों नहीं? जाते हुए को इतनी मेहनत करते रहे, लगे रहे, और जाते समय फिर रोका क्यों नहीं? रोक लेते ना, नहीं कर रहे तो पहले ही क्यों लगा कि हम कर रहे हम कर रहे हम कर रहे? हम यही तो सोच रहे थे, देखो बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, कौन सेवा करता है जी पता नहीं है, कौन करता है? शरीर के किन किन के संबंध थे बोलो, शरीर के किन किन के संबंध? फिर बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? अरे कोई भाग्यशाली होगा सो करेगा, तू किन विकल्प में मत पड़, तू तो अपनी सेवा कर और जिन शासन की सेवा कर। ये मोह उत्पन्न नहीं होगा, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? ये मोह का काम है। मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना हो। अन्य जितनी भी कल्पनाएं उत्पन्न हो रही हैं ये सब मोह का काम है। अब तुम सोच रहे हमारा क्षय कम है, हम घर में रहते इसलिए मोह नहीं मिटता, हम अभ्यास कम कर पाते इसलिए मोह नहीं मिटता, हम तपस्या नहीं कर रहे इसलिए मोह नहीं मिटता। अरे भाई आत्मज्ञान नहीं कर रहे इसलिए मोह नहीं मिटता। तो ठीक है आत्मज्ञान कर लो, और बाद तुमने ये शुष्क ज्ञान नहीं तो ठीक मत करो। उस आत्मज्ञान की स्वच्छता में हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, ईमानदार होने के लिए बहुत धनी होने की जरूरत नहीं है, गरीबी में भी ईमानदार रहा जा सकता है। और सर्वेक्षण करके देखो तो भरे पेट जितने बेईमान हैं, भूखे उतने बेईमान नहीं मिलेंगे। कितनी कितनी तनख्वाहें मिल रही, कितने कितने वो हो रहे हो, कैसी कैसी सब साधन, और तो रुपए लगे, तो रुपए लगे। ये परम सुख की कल्पना
भोगों में सुख की कल्पना, परिग्रह से प्रतिष्ठा की कल्पना तुम्हें बेईमान बना रही है। जब गरीबी में भी ईमानदार हुआ जा सकता है, हुआ जा सकता क्यों नहीं? सोचो, जो ये नहीं समझते हैं वे ईमानदारी को समझते ही नहीं है। सही बात तो ये है। ऐसे ही कम क्षयोत्सव में भी आत्मज्ञान हो सकता है, और अमीरी में भी बेईमान हो तो कौन रोकेगा? अमीरी बेईमानी नहीं बना रही तुझे, तेरी नियत खराब है, माने वो तृष्णा तुझे बेईमान बना रही। तो इसी प्रकार से समझ लेना, आत्मज्ञान के बिना, अरे नवे गरीब वाली दशा भी लिख दी, पहले आत्मज्ञान बिना नवे गरीबक में भी ऐसी भोग, ऐसे संयोग, ऐसा शरीर और ऐसा वातावरण, न ठंड न गर्मी, एसी, बिल्कुल एसी, मन एक सा वातावरण रहने वाला है, और कुछ सुख नहीं, कोई सुख नहीं। आत्मज्ञान के बिना मोह नहीं ही मिटता, नहीं मिटेगा। जो आप गाते हो ना, उसको जरा सा विचार करो, भेद ज्ञान के बिना मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। गाते तो बड़ी जोर से गा देते हो आप, लेकिन इसी बात को समझ तो ले भाई। तुम सोच रहे हो हम बैठ जाएंगे तो हम मोह मिट जाएगा, मौन हो जाएंगे तो मोह मिट जाएगा, कल से बातचीत नहीं करेंगे तो मोह मिट जाएगा। अरे ध्यान से मोह नहीं मिटेगा, मोही को ध्यान ही नहीं होगा, निर्मोही को ध्यान होता है, ध्यान से मोह नहीं मिटेगा। तत्व ज्ञान से मोह मिटेगा, और तत्व ज्ञान से मोह मिटेगा तब वो ध्यान होगा। उसके पहले ध्यान आप कहां से पाएगा भैया? ऐसा अभ्यास तो कर सकते हैं। अरे अभ्यास करने की ये हम नहीं कह रहे, लेकिन उसी में कृतज्ञ तो बहुत अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता है, बस उसी में संतुष्ट हो जाने का निषेध है। उसका पक्ष लेकर के तत्व ज्ञान के अभ्यास का निषेध है। गहरा अभ्यास करो। वहां भी कितनी शांति, जितना उपयोग बाहर से समेटा उतनी शांति दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में उपयोग नहीं समेटा है, इसलिए शांति उतनी है। ऊपरी समेटा है तो ऊपरी शांति, और भीतर से समझ जाए तो भीतर भी शांति है। कोई मने नहीं है, निषेध नहीं है उसका, कि जिसकी भीतर में उपयोग समझ जाए शांति हो गई। एक पक्की बात है, अमृतचंद स्वामी पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि भैया आत्मज्ञान के बिना मोह नहीं ही मिटेगा, नहीं मिटेगा, मिटता भी नहीं, मिटा भी नहीं किसी का, वर्तमान में मिट रहा नहीं, आगे मिटेगा भी नहीं। ये आशा में बैठे हुए मत रहना, कहूं न कहूं दिन तो मिट ही जाएगा। तुम सोचो यहां से यहां आने से मिट जाएगा, वहां से वहां जाने से मिट जाएगा, ये करने से मिट जाएगा, बोलने से मिट जाएगा, कि मौन से मिट जाएगा, नहीं। उसको ये लगता है मेरा बेटा है, उसको ये लगता है मेरा शिष्य है, उसको ये लगता है ये मेरा पिता है, इसको ये लगता है ये मेरा गुरु है। मेरापना कहां गया? मोह मिटने का लक्षण तो ये है, मेरा मन कहीं भी मेरापन ना है।
बताया था पहले, घर छोड़ने का मतलब घर छोड़ना नहीं, कहीं भी घर की कल्पना न होना, यही तो अपना घर है। ये घर नहीं है। घर छोड़ने का मतलब जिसको आपने मान लिया वो घर छोड़ दिया, उसकी बात नहीं करे। कहीं भी घर की कल्पना, घर जैसी कल्पना नहीं हो जाए। आत्मा के अतिरिक्त इस अनुक्त तो लगाए है ना अर्थ में, कोई भी शरण नहीं है आत्मा के अतिरिक्त, कोई भी ध्रुव नहीं है आत्मा के अतिरिक्त, कोई भी अपना नहीं है आत्मा के अतिरिक्त। नहीं तो शून्य में चले जाओगे। और आत्मा के अतिरिक्त कोई ध्रुव नहीं है, कोई शरण नहीं है। अगर इतना ज्ञान में बरतेगा आत्मा साथ में, तो ये आपको कोई विकल्प नहीं होगा। खड़े हो जाओ, उनकी जेब टटोलना, 1 रुपया नहीं होगा अभी उनके पास, लेकिन इनको ये लगता नहीं हमारे पास पैसा नहीं, और नहीं टटोलो, जेब टटोलो, इनकी 1 रुपया नहीं होगा इनके पास अभी। और इनको लगता नहीं है हमारे पास रुपया नहीं है, नंगा कहीं का। आपको क्या कह रहे आप हमसे, क्या समझते हो आप हमें? मैंने 1 रुपया न होने पर भी हमने तो और ऊंचा उठा करके दृष्टांत दे दिया था। पूजा कर रहा है, कपड़े भी मंदिर के पहना है, कहा था ना, कपड़े बदल के वो अलग टांग दिए और मंदिर के पूजा के कपड़े पहन दिए, और फिर भी क्या लगता है? जैसे जिसको अपनी तिजोरी भरी हुई दिखाई देती है, उसकी जेब खाली होने पर भी उसको ये नहीं लगता कि मैं दरिद्र हूं। ऐसे जिसे अपना सुख स्वरूप दिखाई देता है, उसको ये नहीं लगता कि मैं दुखी हूं। कहीं भी, कभी भी जिसको अपना ज्ञान स्वरूप दिखाई लगता है, क्षयोपशम कम होने पर भी उसको ये नहीं लगता मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, ये लगता ही नहीं उसे। अभी जिसका क्षयोपशम कम हो, उसको ये लगता नहीं है कि मैं ज्ञानी हूं। क्षयोपशम पर दृष्टि है। आओ भैया तुम आ जाओ, यहाँ प्रवचन करो। है साहब हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे? अरे ये बोलो मैं जीव हूं। समझ में आया ना? भैया आओ बोलो, बैठो यहाँ। अरे हम क्या बोलेंगे? अरे तुमको ये लगता ही नहीं हम क्या जानते हैं? अरे ये जानो कि मैं जीव हूं। आत्मावलोकन में लिखा है, जो अपने को निरंतर आत्मा अनुभवते हैं और आत्मा ही बताते हैं, दर्शाते, यही तो गुरु हैं, यही वक्तृत्व है, यही देखने लायक है, यही दिखाने लायक है। लेकिन ये लगता ही नहीं है। हम कह रहे हम ही यहां बैठ करके ये कहने लगे मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, तो बहुत लोगों को अरे हम तो इतनी दूर से आए, कहा सुनवे आए तुम, कहा सुनवे का आए, तुमको लगता ही नहीं है अज्ञान है। लगता ही नहीं है हम तो इतनी दूर से सुनवे आए थे। कुछ सुनाओ, श्लोक सुनाओ, गाथा सुनाओ, हिंदी में सुनाओ, पद सुना, गद सुना, मैं जीव। अरे ये तो हमारी पाठशाला में पढ़ा हो यार, ये तो हमने बचपन से ही पढ़ो है, ये तो हम जानते हैं। लगता नहीं है ये अज्ञान है अपने बारे में, बाद बाकी यही लगता रहता है कि इनको लगता है हम बहुत ज्ञानी है, इनको लगता है हम अज्ञानी। मूर्ख प्रवीण, बेरूप सुबह
मूर्ख प्रभु। जिस दिन ये लगने लगे ये अज्ञान है, आत्मज्ञान, उस समय मोह टूटने का अवसर आएगा। सुन करके प्रसन्न हो जावे, सब प्रकार से निश्चिंत हो जावे, मैं जीव हूं। तो कहा सुन भी आए, कहा सुन भी आए बोला। लेकिन तुम्हें इतना जीर्ण हो गया कि ये तो हम जानते हैं। अरे भाई ये विचार करो, ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। घर से किसी के फिर कहने पर ये क्यों लगने लगता हमारा अपमान कर दिया, हमारी इंसल्ट कर दी सबके सामने। क्यों, इसमें इंसल्ट क्या होगी बताओ? हमारा सम्मान, हमारा अपमान ये क्यों लग गया? माना अपमान स्थान जीव के होते ही नहीं, फिर तुम्हें क्यों लगता है ये मेरा अपमान है, ये मेरा सम्मान है? क्यों तरसते हो सम्मान सुनने, प्रशंसा सुनने के लिए? क्यों बुरा लगता है निंदा सुन करके? किसकी निंदा है? मैं जीव हूं। तत्व विचार करने का मतलब ये है, उस दिन कहा था ना, अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम्हें ये लगे ये झूठी है, तब समझना पात्रता हुई है। और जब तक ये लगे कि वास्तव में सच्ची है, ये हमारी प्रशंसा है, हमारा अभिनंदन है, तब तक समझ लेना मिथ्या, हमारा ज्ञान मिथ्या है। विचारना क्या? क्षीयन्ते, आत्मज्ञान होने पर ही मोह राग द्वेष का क्षय होता है। आत्मज्ञान के बिना मोह राग द्वेष का क्षय नहीं ही होता। चतुष्टय लगाओ, किसी को नहीं होता, किसी के नहीं होता आत्मज्ञान के बिना मोह का क्षय, कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता, और इतना भी नहीं होता। पहले आत्मज्ञान बिना सुख लेश में पाए, किंचित भी नहीं होता। तुम्हें लगेगा अब तो मोह कम हो गया, मोह कम हो गया, बहुत कम हो गया, हमारा मोह तो बहुत कम हो गया। अरे कछु कम नहीं हुआ, कम कहते हैं, कम और ज्यादा काजी नाप रहे हो। हमारे तो राग बहुत छूटी, बहुत राग छूटी। अब तो क्या छूट गया? कितनी अनिष्ट की इष्ट की कल्पनाएं छूट गई, टटोलो। जितनी अनिष्ट इष्ट की कल्पनाएं छूटी उतना ही तो राग छूटा, जितनी अनिष्ट की कल्पनाएं छूटी उतना ही तो देश छूटा। अब तुमने कैसे मान लिया हमारा राग छूट गया? हमारा भ्रम होता है मोह राग देश के छूटने का, घटने का, लेकिन आत्मज्ञान के बिना मोह नहीं ही होता। जैसे भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, किंचित भी तुम सोचो ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहां समझ लेना, आत्मज्ञान के बिना मोह किसी का नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, और किंचित नहीं मिलता। इसलिए भटको मत, अपने मन को भटकाओ नहीं। ये भजनों में क्यों लिख दिया? अपने मन को नहीं भटकाओ, श्री जिनवर की शरण में आओ। अपने मन को कैसे भटकाता है? चलो देख लो, आजमाए के देख लो, मिल जाए तो मिल जाए। यहां गुजर नहीं होती, चलो वहां चले, वहां गुजर हो जाए तो हो जाए। अरे यहां गुजर नहीं होती, क्यों नहीं होती? इतना पुण्य पल्ले में नहीं है भगवंतों की भक्ति कर, तो ये गुजर करना आता नहीं है।
आपको एक दृष्टांत सुनाया था, एक ऑफिस में एक कर्मचारी अच्छा आ गया, ईमानदार। वो बेचारा न कोई रिश्वत लेवे, न कोई काम गलत करे, कोई कुछ करे, अपने काम में संतुष्ट, अपना काम करे, अपनी तनख्वाह में अपना प्रसन्न रहे। अब सब लोग कहे, भैया क्या कर, तो जमानो कैसे है, तुम क्या कर रहे, तुम क्या कर रहे। एक दिन बोले, तुम तो काहे हो, डर लगता है तुम्हें, कोई पकड़ लेगा, कोई भला ना होगा, फिर तुम बर्खास्त हो जाओगे, तुम्हें डर लगता, तुम तो कायर हो। बोली, कायर तो तुम हो जो उदय प्रमाण सामग्री में अपना गुजर नहीं कर पाते, जो अपनी इंद्रियों को, विषयों को जीत, कसायों को जीत नहीं पाते, इच्छाओं को नहीं जीत पाते। हम काहे के कायर। तुम्हें क्यों हीनता लगती है, क्यों भय लगता है। ये आए कहां से हीनता और भय के परिणाम। अज्ञान विधाता है इनका। विचारो, अंतरंग में स्वाध्याय करो, बार 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 अभ्यास करो भाई। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख ते। या वाणी के ज्ञान के तुझे रोकालो, तो वाणी मत से प्रभु हो। शांति